रात चमेली की खुशबू और खतरे से भरी थी। एक तेज चीख, एक हाथ रेलिंग पकड़ता हुआ, फिर शरीर के कंक्रीट से टकराने की भयानक आवाज। राजेश कुमार, जो अपने खुश मिजाज के लिए जाने जाते थे, अपने ही आंगन में बेजान पड़े थे। उनके चेहरे पर खामोश चीख। हादसे की खबर आग की तरह फैल गई। एक सफल बिजनेसमैन, राजेश सबसे प्यारे थे, लेकिन सफलता अक्सर जलन भी पैदा करती है। इंस्पेक्टर बोस शहर के अंधेरे से लट्टे लट्टे सख्त दिल हो चुके थे। लाश के ऊपर खड़े थे, उनकी आंखें सीन को स्कैन कर रही थी। सुइसाइड, एक दुर्घटना, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उनकी नजर बालकनी की रेलिंग पर पड़ी। वहां मुश्किल से दिखने वाले हल्के स्क्रैचेस थे, जैसे किसी ने बचने के लिए पकड़ा हो। गिरने का एंगल भी अजीब था, सिंपल गिरने के लिए बॉडी बिल्डिंग से ज्यादा दूर थी। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह मर्डर था, ट्रेजेडी के रूप में। इंस्पेक्टर बोस, जो अनुभव को इंट्यूशन से ज्यादा मानते थे, जानते थे कि उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने डॉक्टर सेन को बुलाया, शहर के सबसे तेज फोरेंसिक एक्सपर्ट, एक ऐसे व्यक्ति जो मुर्दों की भाषा समझ सकते हैं। डॉक्टर सेन अपने शांत स्वभाव और बारीकी से काम करने के तरीके से पहुंच गए। उनकी आंखें पहले से ही हर डिटेल को अब्सॉर्ब कर रही थी। जैसे ही डॉक्टर सेन ने अपनी जांच शुरू की, हवा में एंटिसिपेशन की लहर दौड़ गई। उनके ट्रेन्ड हाथ नरम यत मजबूत, शरीर पर चाले, त्वचा के नीचे छुपी सच को खोजते हुए। उनकी आंखें तेज और अताल, कुछ भी मिस नहीं करती थी। हर छोटा निशान, हर स्क्रैच, हर रंग का बदलना एक कहानी सुनाता था। संघर्ष की, धोखा की और एक जिंदगी के ब्रूटली खत्म होने की। शुरुआती जांच में राजेश की गर्दन के चरों और एक पतला, ऑलमोस्ट इनविजिबल निशान मिला, स्ट्रैंगुलेशन। लेकिन गिरने से ऐसा निशान छुप जाता। डॉक्टर सेन की आंखें संकरी हो गई। यह कोई आम क्राइम नहीं था, यह एक सोची समझी योजना थी, चिलिंग प्रिसीजन से अंजाम दी गई थी। लैब में वापस कमरा साइंस की खामोश भाषा से गूंज रहा था। माइक्रोस्कोप्स घूम रहे थे, टेस्ट ट्यूब्स खनक रहे थे और केमिकल्स की तेज गंध हवा में भारी थी। सबूत का हर टुकड़ा एक पजल का टुकड़ा था और डॉक्टर सेन, मास्टर पजल सॉल्वर, उन्हें जोड़ने लगे। नेल स्क्रैपिंग्स में कपड़े के अंशमैल, एक्सपेंसिव सिल्क, ऐसा कुछ जो राजेश नहीं पहनते थे। रेलिंग पर स्क्रैचेस राजेश के नखूं के नीचे माइल फैब्रिक से मैच करते थे। कोई उनसे लद रहा था, कोई जो एक्सपेंसिव सिल्क पहना हुआ था। मामला और उलझा। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने एक और झटका दिया। राजेश के खून में निकरेरे, फास्ट एक्टिंग सेडेटिव के निशान थे। वो सिर्फ सफोकेटेड नहीं हुए थे, उन्हें ड्रग्स दी गई थी। पजल के टुकड़े जुड़ रहे थे, धोखा और खूने सर्द मर्डर की एक भयानक तस्वीर बना रहे थे। जांच राजेश की पर्सनल लाइफ के गंदगी भरे पनी में मुड़ गई। उनके बिजनेस पार्टनर थे राजेश की सफलता से जलते हुए, उनकी वाइफ जिसके बारे में अफवाह थी कि वो खुश नहीं थी, और उनके भय उनकी प्रॉपर्टी के लिए कदवे झगड़े में उलझ हुए। हर सस्पेक्ट का एक मोटिव था, एक राज। उनके दुख के फसाद के पीछे एक साया छिपा हुआ था। एक्सपेंसिव सिल्क राजेश की वाइफ के पसंदीदा बुटीक से जुड़ी थी। सेडेटिव एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से जिसमें उनके भाई ने इन्वेस्ट किया था। कोइंसिडेंस या केयरफुली प्लांटेड क्लूज? इंस्पेक्टर बोस सालों के अनुभव से सख्त, इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते थे। हर क्लू एक तरफ इशारा कर रहा था, फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पीसेस ज्यादा परफेक्टली फिट हो रहे थे, आंसर्स ज्यादा आसानी से मिल रहे थे। क्या उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा था, एक पपेट मास्टर द्वारा जो सामने ही छिपा हुआ था? सच एक भूत की तरह पकड़ से बाहर रहा, उन्हें अपनी नजदीकी से तड़पा रहा था।